श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदाई जय। नंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित रे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। प्रणाम सुंदर साहब, प्रणाम। तफसीर को देख के श्री राज गए खुशहाल। बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। आगे गुलाम लाल इन समय कायम के। इन समय कायम के धाम धनी अक्षराती नूरे जमाल हम सब लोगों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक काफिरुल जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वयं से लालदास जी की हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साहब को अपने घर के भीतर खेल के अंदर पहली बार ब्रज की लीला, रास की लीला, तीसरे ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब जी की लीला, श्री देवचंद्र जी की लीला, तीसरे हाथी स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला के दौरान कल हमने सुना इस प्रकार हमारे धनी सुंदर साथ की थोड़ी सी जरा सी भी आपस में झगड़े को देख करके कितना जोश आवेश आया, कितनी उनकी शरीर को कुसोट हुआ और सनंद उतरे। राजी महाराज इतनी भारी भारी न्यामतें उतार रहे हैं और उन न्यामतों के लिए उतारने के लिए अनेकों प्रकार की कसौटियाँ सहनी पड़ती हैं। कोई भी राजी जिससे भी कोई कार्य अच्छा करवाते हैं उसको पहले उसका एक तरह की परीक्षा ही लेनी होती है और क्या है। तो आपने देखा किस प्रकार सनंद उतरी और सुंदर साथ को वहाँ पर छोड़ के आए। और तीसरी बात और हुई कि वहाँ आपने सुना कहते हैं भांत भांत की बोलियाँ मीने सकल जहान सबको शुभम जान के कहूँगी हिंदुस्तान। अब हमारी ब्रह्म सृष्टियाँ ये तो है नहीं कोई गुजरात में ही आई हुई है या जहाँ एक ही जगह उतरी है, तो जगह जगह के अंदर गाँव गाँव शहर शहर में चारों वर्णों में आई हुई है। तो कोई गुजरात में है तो उनको तो गुजराती बड़ी आसान लगेगी, लेकिन हमारी अभी प्रकाश गुजराती, रास प्रकाश प्रकृति कलश गुजराती, ये सब गुजराती में ही आई थी। तो यहाँ बैठ करके आप एक बार काम को तो जो उलझन थी उसको
बंद कर दिया। जागनी के कार्य को वहीं स्टॉपिंग लगा दिया था। तो वहाँ पर बैठ करके प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती को हिंदी भाषा में किया। ये भी हो गया। उसके पश्चात फिर दिल्ली आए। फिर आपने देखा किस प्रकार से बार बार जगाने बताने के लिए जा रहे हैं शेख सलेमान के पास, सबके पास। वो कीमिया अगर मांगता है, ये आपने लीला सुनी। क्योंकि खेल के अंदर ब्रह्म सृष्टि को पहचान कराना कोई आसान नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आकर के जैसा खेल है वो खेल भर चुका है। ये झूठा, ये अहंकार वाला, ये आपको पता कितना अहम भरा हुआ है। जो राज्य के ऊपर औरंगजेब बादशाह राज कर रहा है, उसके राज्य का सबके अंदर जाकर के प्रताप पड़ा, हर किसी के अहंकार वाला बना पड़ा है। जैसे जाकर के इस संस्कार को तो दज्जाल को पहले से ही ऐसा है कि जहाँ पार्लियामेंट की पहचान होगी वहाँ ये विघ्न डालता ही डालता। तो हमारे मोहम्मद जाकर के किस प्रकार से बता रहे हैं मुसलमानों को, कादियों को, मौलानाओं को, सब कुछ कि हमारे खुदा ताला क़यामत का समय आ गया, खुदा ताला आ गए इमाम मेहदी के रूप में, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब आपने कल सुना कि हिंदी भाषा में पत्नी की आसादीद ने मना कर दिया। तो फिर अब फारसी वाला मुल्ला बुला, कायम मुल्ला को बुला करके उसको जो भी फारसी भाषा में है हमारा कुरान या तफसीर हुसैनी, तो उसको हिंदी में करने के लिए अपने कायम का मुल्ला के लड़के को बुला लिया। अब जब दयाराम भाई तफसीर हुसैनी लेकर के आए तो सिंधी सर जी का बहुत दिल खुश हुआ। तफसीर को देख के, तफसीर हुसैनी को देख करके सिर रात भर खुशहाल। धनी को बहुत आनंद आया, खुशी मिली कि हमें अब अपनी पहचान कुरान में कैसी है सब मिल जाएगी। बातें लगे करने, आपस में बातें करने लगे। लालदास जी स्वामी जी सब सुंदर साथ के सामने, आगे गुलाम लालदास जी के सामने सारी बात करने लगे। अब हमें कोई ना कोई राजी महाराज की कृपा मिल जाएगी। अब इन समय कायम के तफसीर कही आगे। हाँ, तफसीर हुसैनी कायम मुल्ला का लड़का कायम मुल्ला जो है उनके आगे तफसीर रख दी। वो फारसी से हिंदी में करेगा, करके बताएगा। देख इनके मायने हमको सुनाओ, ये इसके मायने करके बताओ। ये फारसी में है, इसको हिंदी में करके इसके मायने बताओ हमें, क्या लिखा है हिंदी के अंदर इसमें। इन्ना अंजुलना सूरत इन पड़ी जामे तीर तकरार है। सबसे पहली उन्होंने जैसे कुरान शुरू होता है तो उन्होंने पहली तो ही आयत पढ़ी, तब उसका क्या कहते हैं, पहला ही मतलब प्रकरण पढ़ा तो उसमें सूरत इन्ना अंजुलना सूरत है। इन्ना अंजुलना सूरत के अंदर क्या है तो बताते हैं कायमुल्ला कि शास्त्र जामे तीन तकरार, जामे तीन तकरार, जिसमें तीन तकरार थे। तो कौन सी इशारे लिखे थे, क्लियर नहीं करके लिखा था। अब जब बुलवाते हैं इशारे सारी खुली जो लिखी परवरदिगार है। हमारे अक्षातीत धनी ने, पारब्रह्म ने, खुदा ताला ने तफसीर हुसैनी में हमारे आने से 1100 साल पहले से लिख के भेज दिया था। इशारे कि एक बड़ी हरमय मधुरन एक रात होगी, कुदरत की बहुत लंबी रात्रि होगी जिसके 3 भाग होंगे। ये इशारे में लिखा हुआ था। तो अब खुल रही है सारी, क्योंकि जागृत बुद्धि के स्वरूप, निज बुद्धि के स्वरूप सामने बैठे हुए हैं, सब बातें खुल रही हैं। तो कहते हैं सारे वो इशारे बता रहे हैं, लेकिन इनको सारे इशारे खुल रहे हैं जो हमारे लिए परवरदिगार ने लिख करके भेजे थे। हम ही थे ब्रजरास में, हम ही तीसरे आए थे। खुदा ताला ने हमारे हक हमारे परवरदिगार, हमारे अक्षरातीत ने हमारे लिए ये इशारे भेजे थे कि हम हमारे राज्य में 3 तकरार बनाए, 3 इससे भाग बना दिए रात्रि के। पहले कहाँ बनाया, हम ही पहला भाग बनाया ब्रिज, दूसरा बनाया रास, हम ही ब्रिज में थे, हम ही रास में थे, और तीसरे भी हम आए हैं।
ये तो वही बात है जो हमको कहीं दिख गई। अब सिद्धि सर एकदम चौकन्ना हो गया। ये जो कुरान में हम ही ब्रिज में थे, हम ही रास में थे, अब तीसरे तुम खेल देखने आए हो, ये बात तो मुझे देवचंद्र जी ने भी कही। हमारे धाम धनी ने सिर्फ देवचंद्र जी से भी ये सिर्फ अंदर बैठ करके बात कही थी। और तीसरे आए हम तीसरे ब्रह्मांड के अंदर हम ही आए हुए हैं। इन्ना आते ना सूरत पड़ी मुल्ला ने जब दूसरी सूरत पढ़ी तो वो क्या थी, आईना आते ना पढ़ी मुल्ला ने जब उसका जब हिंदी में अनुवाद करके बताया तो क्या हुआ, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब जमुना हमारे रंग महल के सामने जमुना जी बह रही है, जो पुखराज पर्वत से निकल करके पूर्व में आई, पूर्व से दक्षिण की तरफ चली, तो जमुना जी बहती हुई कहाँ जा करके, दक्षिण से पश्चिम में जा करके हौज को ताल में समाई। और उस ताल के चारों तरफ एक पाल है जो 1000 मंदिर की चौड़ियाई, जिस पर देवियाँ, चबूतरे और वृक्षों की हारे घाट बने हुए हैं, 4 घाट बने हुए हैं। हकीकत पाई सब वो श्री राजी महाराज की अपरंपार कृपा से अंदर स्वयं अक्षरातीत अपना पूरा अर्श खजाना लेकर के अपना अर्श बना करके सुरेंद्रावती जी के अंदर बैठे हुए हैं। अंदर से सारा अर्श का परम धाम दिखाई देने लगा, राज पर्वत, जमुना जी जा करके हौज को सरताल, उसके बने हुए ऊपर घाट, सब कुछ दिखने लगा। तब चोट लगी श्री राज को, आया ऐसा हाल है। वे तो बहुत प्रसन्न, इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद छा गया कि वाह राजी महाराज, हमारे आने से 1000 साल पहले आपने हमारे निशान लिख करके भेज दिए कि ब्रह्म सृष्टियों को अपनी जाते ही वही साक्षियाँ मिल जाए और उनको हमारे ऊपर विश्वास बैठ जाए। तो ये आपने हमारे आने से पहले ही लिख करके भेज दिया। अब देखो आया ऐसा हाल, खुशी तो आनंद तो बहुत हुआ सुन करके, लेकिन जब ब्रह्म सृष्टि को अपने घर की चीज मिल जाती है, वस्तु मिल जाती है, तो उनको क्या हुआ, ना रही उठने की ताकत। बस अंदर जा करके वो बहुत कौसर तालाब, वो उसके चारों घाट, वहाँ बेरियाँ, चबूतरे, वृक्षों की हारे, उनकी डालियाँ 5-5 भौम की हौज कौसर के ऊपर मंडराती हुई, चारों तरफ से बाहर से स्कर्मक सीढ़ियाँ चढ़ी, अंदर से जो चबूतरे बन करके दोनों तरफ से सीढ़ियाँ उतरी, बीच के अंदर पाल के अंदर जाने की दुकानें, बस उसी में ही सुखा रमन करने लगे। बस आप उन्होंने आँख ही नहीं खोली, 3 दिन तक सेज से उठे ही नहीं, उसी में मगन हो गए। न रही उठने की ताकत, वे अति खुशहाल है। उठने की ताकत मेरे अपने ऐसा लगा जैसे कोई अंदर हिला दिया किसी ने, तो खुशहाल बहुत हुए, लेकिन अंदर ऐसा लगा पता नहीं मेरे क्या हमारे साथ हो क्या गया धनी, ये हमारे बस हमारी ही वस्तुएं हमसे छिपा करके रखी हुई थी, आज खोलिए यहाँ आकर के। 3 रोज लग सेज से उठ न सके, तब 3 दिन तक सिज्जा पर ऐसे लेटे रहे और उसी का ही चित्रण करते रहे। हमें भी यही चित्रण बताते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, हम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, निस दिन गृह प्रेम से, निस दिन रात और दिन ग्रहण करिए प्रेम से, क्या सिर्फ जुगल स्वरूप जी के चरण निर्मल होना जाए सो, और धाम वर्णन परम धाम के अंदर चितवन करो, राज्य के स्वरूप श्रृंगार का चितवन करो। ये है चितवन, 3 दिन तक पता ही नहीं, आँख खोल करके देखा ही नहीं, सिर्फ परम धाम में ही सुरता लग गई। सुन सुकल तफसीर में कलाम रब्बानी जब रब के कलाम स्वयं अक्षरातीत के मुखारबिंद की वाणी और तफसीर के अंदर लिखी हुई है हमारा परम धाम का सारा वर्णन, तो देख करके बस उसी में गुम हो गए। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, इनके बाद उठ करके फिर सुंदर साथ के सामने सारी चर्चा करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये है हमारा परम धाम, और परम धाम किसमें आया हुआ है, कुरान के अंदर। ये कुरान का ही टीका है, तफसीर
हुसैन का किया हुआ खुलासा है। ये देखो किस प्रकार से हमारे घर की सारी बातें इसमें आई हुई हैं। हुई खुशहाली साथ में ले साके सब मिलाए, बहुत खुश हुए, सुंदर सा साखे ले मिलाए, साक्षियां मिला दी। ये देखो जो देवचंद्र जी ने कहा वो ही आज कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है। आपने आने से पहले ही सारा कुछ राज्य में भेज दिया। ये खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ है। प्यारे सुंदर साथ जी, हुई खुशहाली साथ में लई साखे मिलाए। जब चारों तरफ से साखियां मिल रही हैं, हमारा घर ये है, हम वहां से आए हैं, तो हमें फिर हमारा कुरान भी हमारी साक्षी दे रहा है कि कुरान हमारे ही घर की बात लेकर के आया। कुरान हमारा ही है और कुरान के अंदर लिखा किसने? मेरे खुदा ताला ने, मेरे अक्षरातीत धनी ने लिखा हुआ है। तो फिर कहते हैं ये अपनी ही खुशहाली है, अपने ही खुशी है, अपने घर की बातें हैं, सब सुंदर साथ को पहुंचा दो। ये तो मोमिनो वारसी जाके के पकड़े हाथ है। ये तो जिसके ऊपर मेल धनी की हो जाती है, जिसके हाथ धनी पकड़ लेते हैं, तो जी तो मोमन तो इस चीजों के वारस है। कितनी दर्द उनके हृदय में होगा इस समय। हमें क्या सुना रहे हैं? ये तो सुंदर साहब जी अपनी वारसी है, अपना ही धरोहर है, अपना ही माल है और किसी का नहीं है ये। तो ये अपने घर की जो हमारी बातें आई हुई हैं हमारी कुरान के अंदर, कुरान भी हमारा है, जहाँ हमारी ही साक्षियाँ हैं वो भी हमारा है। पाती लिखी उदयपुर को और सात सबन ने। उदयपुर में भी पत्र लिख दिया सुंदर साहब, भीम और मुकंद को उदयपुर भेजा था ना। तुम ठोर ठोर पहुंचाइयो जो कोई होवे सैयद ने। जगह जगह जहाँ जहाँ सुंदर साथ है वहाँ वहाँ ये खबर पहुँचा दो। सुनियो भीम मुकंद जी, उद्धव केशव श्याम है। ये कहते हैं, धनी फरमाते हैं, जितने सुंदर साथ बैठे हैं लालदास जी से कह रहे हैं कि हे लालदास सुनियो, लिख दो, सुनियो भीम मुकंद, उद्धव केशव श्याम। उद्धव कौन है? शिव जी के छोटे भाई, उद्धव उत्तम भाई की आत्मा। केशव कहाँ गए हैं? सिद्धपुर में गए हुए हैं। और श्याम भाई कहाँ गए हैं? सूरत। ठीक है। और उद्धव जी कहाँ रह रहे हैं? नौतनपुरी में। ठीक है ना। सबके पास पत्र लिखा, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत काम है। हमें पत्री किसकी पड़ी? जो मोहम्मद साहब हमारे लिए पत्र लेकर के आए हैं, कुरान, वो हमने पढ़ा। तो कुरान के अंदर तो सारी हमारी ही हकीकतें, हमारी ही बातें हैं। अपने घर की शर्तें और न समझे कोई। प्यारे सुंदर साहब जी, सारी हमारे घर की बातें हैं। आज तक 1000 साल हो गया, 1100 साल हो गए कुरान पढ़ते पढ़ते, दुनिया को किसी को समझ नहीं आई। कुरान कुआरी नहीं, कुआरी लड़की को कभी किसी ने वही होती तो बिल्कुल पवित्र होती, किसी को अभी हाथ भी नहीं लगाया होता। तो ये कुरान भी आज तक किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। हमारी जो बातें हैं, हमारी वस्तु जो है, उसको किसी ने आज तक छुआ नहीं। कुरान आज तक हमारा ही है। वारस कौन है उसके? हम ही है वारस उसके, ये हमारी ही चीज है। और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हुए। हमारे बिना कोई इसको कौन समझेगा? ये माया के जो जीव सृष्टि के प्राणी हैं, इनको हमारे घर की बातों का क्या पता? ये कैसे समझ सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं? इन भाग की पातियां पहुंचाई सब साथ है। सब सुंदर साथ को पत्र लिख दिए। खुशहाली तिनको दीजियो जो लड़त दज्जाल सो बात है। जो सुंदर साथ माया से युद्ध करके धनी की तरफ लग चुके हैं, उनको भी खुशी दे दो। और इस समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास है। जो लड़ तो रहे वो तो बैठे ही हैं, जो घर पे भी, जिन्होंने अपने परिवार के अंदर लड़ करके भी धनी की चरणों में कुर्बान होकर के फिर उनको धनी ने घर पे भेज दिया, उनको भी खुशहाली दे दो। अब इन समय क्या होता है, आपको पता है, पहले आकर के जब पहुंचे हरिद्वार से आए हैं तो पत्र लिखा था, वहां पर नौतनपुरी में सारी हकीकत लिखी थी, सूरत से लेकर के हरिद्वार तक सारी बात लिख दी थी। अब वहां पहुंचने पर उन्होंने कहा इनका तो वही बोल चाला बढ़ता ही जा रहा है,
इनकी महिमा तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पर कोई सुंदर साथ इतना है ही नहीं। तो उन्होंने अपने 3 साथियों को बिहारी जी ने भेजा नौतनपुरी से। नाग जी संग जी सामल आए प्रमोद ने किया से। आए प्रेमदास जी, नाग जी भाई, संग जी भाई आए ज्ञान देने के लिए। कौन सा ज्ञान? कि भले आप कितने भी जागनी कर रहे हो, लेकिन धनी देवचंद्र जी कहाँ बैठे हुए हैं? वो तो बिहारी जी के अंदर ही बैठे हुए हैं ना। हाँ, ये आए दिल्ली में ने सराय हवेली रोहिल्ला खान है। सराय रोहिल्ला खान, रोहिल्ला खान की सराय के अंदर जो हवेली में बैठे हुए थे, वहां आकर के मिले। एक तावा ले बैठे ईसे का, इनका तिन पर था ईमान। सिर्फ ये एक ही, तो पहले मेरता तक एक ही था, सिर्फ देवचंद्र जी का ही इल्म ज्ञान, ये ब्रह्मोस था। अब ये दोनों ही मिल गए, यहाँ तो मिल गए, लेकिन उनको तो इस इल्म से फरामोशी है कि हमारे खुदा ताला, हमारे राज्य महाराज कुरान के अंदर भी वो हमारी ही साक्षियाँ में क्या है, और हमारा कुरान भी हमारे धनी ने ही भेजा है। इन बातों से वो जानकर नहीं थे। तो आए दिल्ली में ने सराय रोहिल्ला खान, एक दावा में बैठा इसे, बस एक देवचंद्र जी के बिना कोई नहीं है। और देवचंद्र जी कहाँ हैं? वो बिहार जी के अंदर बैठे हुए हैं। थे गिरो जहूदर में इनो था मसनद का काम। ये हिंदू थे और इनको तो सिर्फ गादी से मतलब है, गादी के ऊपर बैठे हुए बिहारी जी के अंदर ही श्री देवचंद्र जी विराजमान हैं। अक्स रखते थे दिन से जो बरहक इस्लाम है। इस मुसलमान धर्म से, जो हमारा ही इस्लाम है, किसी और का थोड़ी। मुसलमान तो हम हैं, क्योंकि जो मुसल का मतलब होता है पक्का, और ईमान प्लस अबनान। पक्के ईमान वाले कौन हैं? जो हक पर, खुदा पर पक्का ईमान लाते हैं, वो मुसलमान होते हैं। इनको क्या ईमान है? ये कुरान पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो मोहम्मद ने कहा है उस पर ईमान नहीं है। ये मुसलमान नहीं, मुसलमान हम हैं प्यारे सुंदर साथ जी, जिसको अपने अक्षरातीत धनी के ऊपर खुदा ताला वही इमाम मेहदी बन करके जो आए हैं, इस रूप हमारे इस्लाम की प्राण दुनिया के हिंदुओं के लिए विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, वही तो हैं। इनके ऊपर किसको ईमान होगा? हमें ही ईमान है, लेकिन उस धर्म से ये बिल्कुल खिलाफ थे। कहते हैं क्या? अक्स रखते दिन से जो बरहक इस्लाम, जो बिल्कुल सच्चा है, यकीन है कि ये सच्चा इस्लाम यही है। रसूल साहब की बात को कबू न सुने कान है। अब जो कहा है मोहम्मद साहब ने, वो बिल्कुल सत्य कहा है, एक खुदा, ये इनसे अक्स रखते हैं। तो कहते हैं रसूल साहब की बात को कबू न सुने काम, मोहम्मद साहब की बात को ये काम से सुनना नहीं चाहते। खुदा एक मोहम्मद बरहक कापर न लियावे ईमान है। मोहम्मद बरहक, मोहम्मद साहब ने बिल्कुल सत्य कहा है। मोहम्मद बिल्कुल सच्चे हैं कि खुदा एक है। कोई भी किसी भी ग्रंथ से पढ़ लो, सब कहेंगे खुदा एक है, लेकिन एक कौन है वो कोई जानता नहीं है। अब हमारे धनी ने हमारे सामने सारे भेद खोल दिए। उस पर जो खुदा कह रहे हैं खुदा एक है, मोहम्मद सत्य कह रहे हैं, उन पर न लाने ईमान, उस पर इनका ईमान नहीं है। ये आए मजलिस मोमिन की, यहाँ बिना मोहम्मद और न बात है। ये मोमिनों के बीच में जहाँ मजलिस चल रही है, जहाँ राज्य महाराज का जिक्र फिक्र परम धामी बना हुआ है, यहाँ बिना मोहम्मद ना और कोई बात। वो आ गए ईसा देवचंद्र जी कहाँ है? देवचंद्र जी तो किसके अंदर है? बिहारी जी के अंदर। लेकिन यहाँ मोहम्मद के बिना तो बात ही नहीं चल रही। और बात जब ये कहते हैं इन्हें क्या हुआ फिर? ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात है। हो गया ना? ये देख ताज्जुब है, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात है। अब ये देख करके बहुत हैरान हो गए, ये क्या है? यहाँ तक खुदा की जात, खुदा की जात, ये भी ब्रह्म सृष्टियाँ मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, और खुदा की जात की मोमिनों की जो लिखी हुई साक्षियाँ सारे कुरान में भी आई है। ये वही की बात ही कर रहे हैं, बस दूसरी बातें भी चल रही। जब रूबरू है राजसो तब बातें करे मिले जोश है। जब स्वामी जी के सामने आए
तो बड़े जोश से क्या कहते हैं शिव जी को, आप आड़े कछु न देखी, इलम था फरामोश है। अपने आड़े, क्योंकि अंदर इनों के पूरन ये जो मुसलमानों वाला इलम है, इससे वो फरामोश थे, समझते नहीं थे। इलम अभी पता ही नहीं था इलम क्या है, इलम के अंदर किस प्रकार साक्षियां हैं, उनको क्या पता किसी बात का। सारे इलम से उनके अंदर अभी फरामोशी थी, उनको कुछ भी पता नहीं था। आप आड़े कछु न देखे, हम ही जो कुछ है हम ही हैं, क्योंकि हमारे देवचंद्र जी गादी पर बैठे हुए श्री बिहार जी के अंदर बैठे हुए हैं, हम ही सब कुछ है। ये उनके दिल में बात आई और उन्होंने क्या जोश से इनको कहा स्वामी जी को, जब चर्चा करी हजूर ने दई श्री देवचंद्र जी की पहचान है। जब चर्चा करी हजूर ने, हजूर कौन, हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि देवचंद्र जी ने हमें क्या कहा था, ईश्वर अक्षर अक्षरातीत, वो हमारे अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद, और जो सत्य हैं वो अक्षर हैं, और सच्चिदानंद का आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी है। और जो श्यामा जी महारानी वो कहाँ आई हुई थी, उनकी पात्र कहाँ थी, श्री देवचंद्र जी के अंदर। और जो मोहम्मद साहब हैं उनके अंदर अक्षर की आत्मा आई हुई है। आत्म अक्षर जोश धनी, रास में खेलने वाले, ब्रिज में खेलने वाले कहते रास लीला खेल के आए बराबर शाम। तो ये कौन है, मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर आया हुआ है, वो सत्य है, वो आनंद है, चिदघन स्वरूप स्वयं श्री धनी है। तो रोशन किया ईमान, वो ही सत्य और चिद और आनंद तो है, तीसरा कौन है, एक ही तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इधर कह रहे हैं क्षर अक्षर अक्षरातीत, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही खुदा है, एक ही राज्य है, एक ही सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा है। ये अपने अपने भाषा के अनुसार इनके अंदर अंतर है। रोशन किया ईमान, उनको उस समय पहचान कराई और उनका ईमान पक्का किया। जब बात कही मोहम्मद ने, सोई रू अल्लाह कलाम है, जो कुछ मोहम्मद कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और उन्होंने सोई रू अल्लाह कलाम, वही अल्लाह कौन, श्यामा जी महारानी देवचंद्र जी ने भी कहा कि शायद अक्षर अक्षरातीत मिलाए दिखाए दोनों इनको, ये हुआ दीन एक इस्लाम है। दोनों की ज्ञान को, इल्म को, वो सत्य है, वो आनंद है, वो चिदघन स्वरूप श्याम राजी महाराज हैं। तो ऐसा दोनों को दिखा करके एक हुआ दीन एक इस्लाम। ये सारा एक ही परम धाम ही है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, राजी श्यामा जी सब मिलकर के एक है, दूसरा कोई नहीं है इसमें। आप अलग अलग हिंदू और मुसलमान बने हुए हो। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तारतम, जब ईसा आ गए, किसके अंदर आ गए, सुरेंद्र जी के अंदर, मोहम्मद भी आ गए और कलमा भी आ गया और तारतम भी आ गया। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और तारतम क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद सारे अंदर आ गए। तो ये जब उन्होंने सुना तो क्या कहते हैं, आका दिल का कुफर है, जाग देखी आत्म गुरु में, श्री प्राणनाथ प्यारे है। दिल के अंदर जो कुफर था कि हिंदुओं में ही पार ब्रह्म है, अब उसका कुफर भाग गया और आत्मा खड़ी हो गई, जाग कर पहचानने लगी कि वास्तव में ये एक ही धर्म है, दो है ही नहीं। कहे सुकन जब श्री राज ने बड़ा देखा जोश है, जब ऐसे जोश में स्वामी जी ने ये वचन कहे तो तब दीन यहूदन का सब हुआ फरामोश है। जो अंदर हिंदू तत्व समाया हुआ था वो फरामोश हो गया, वो बिल्कुल अब खत्म ही हो गया। बस ये सब कुछ एक है, एक दिन दिल में आ गया। तब अपनी जुबान से बातें कही ईमान है, अपनी जुबान से ईमान की बातें कर रहे हैं। हमें तो ईमान आ गया कि आपके अंदर ही देवचंद्र, आपके अंदर ही खुदा ताला, आपके अंदर ही राजी महाराज, सब कुछ आपके अंदर ही है। यही है देवचंद्र, बस और कहीं नहीं है। हम श्री देवचंद्र जी को इत देखें, वही हमको पहचान है। हमको पता लग गया, जो देवचंद्र जी इल्म ज्ञान पहचान लेकर के आए थे वो आपके अंदर ही बैठे हुए, वही जागने का काम जो कहा था आपको जिम्मेदारी दी थी, वो स्वयं अपना काम कर रहे हैं। अपनी जागने
जो उन्होंने कही वो आप ही कर रहे हैं, आपके अंदर ही देवचंद्र जी विराजमान हैं। खुदा एक मोहम्मद बरहक हमको रही न शक है। जो मोहम्मद ने कहा है ना खुदा एक है, सत्य बात है, हमको कोई शंका नहीं है इसमें। सुनाई सनद एक कलश की, ये तो है माफक है। अरे सुंदर साथ जी, आप एक हिंदुओं का दावा लेकर के, मुसलमान कहते हैं कुरान हमारा है, ये हिंदू क्यों पढ़ते हैं? और आप लोग जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं हिंदू होकर के कुरान क्यों पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़े हम? हमारा है सारा कुछ, ला इलाहा इल्लल्लाह भी हमारा है और अक्षरातीत भी हमारा है, देवचंद्र जी हमारे, मोहम्मद भी मेरे, सब मेरे अंदर है, हमें किसी से डर नहीं है। हम तो तहकीक किया। हाँ, कहते सुनाई सनंद कलश कलश के 11 प्रकरण, उसमें 30 प्रकरण जो सनंद क्या है कि उन्होंने सुनंद सुनाई। सनंद के अंदर सनंद क्या किसने उतारी? मेरे अंदर बैठ करके उस खुदा ताला उस राजी महाराज ने उतारी है। और उसमें क्या लिखा है? बिना मोहम्मद कोई नहीं है, बिना मोहम्मद। जहां भी देखो मोहम्मद की सिफत, अब तो कहाँ है मोहम्मद? देखो अब ढूंढो, देखो कहाँ है वो मोहम्मद? ये किसने उतारी है? वाणी राजी महाराज ने उतारी। अब सो कहाँ है मोहम्मद? वो मोहम्मद अब कहाँ है? वो आकर के मोहम्मद भी मेरे अंदर बैठ करके आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी के रूप में आ रहे हैं। तो ये तो है माफक, ये तो ठीक है, सही लग रहा है ना आपको कि मेरे अंदर अगर देवचंद्र जी बैठे हैं तो जिसने सनंद उतारी है वो कुरान उतारा है। तो कुरान किसका उतरा हुआ पहले आया था? मोहम्मद साहब ने। अब उस कुरान को किसने उतारा? अगर बैठे हुए अंदर मोहम्मद, पहले मोहम्मद, वो भी खुद आई है, वो भी राजी है, देवचंद्र जी भी राजी हैं, उन सबके अंदर तो हक है, तो उन्होंने उतारी। आपको कोई माफक दिखाई दे रही है या कोई अलगाव दिखाई दे रहा है? हम तो तहकीक किया तो वो बीच इस्लाम है। अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि अगर धर्म का प्रचार निजानंद संप्रदाय की पहचान करा रहे तो आप ही हो, आपके अंदर ही देवचंद्र जी विराजमान है। तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम है। आपकी जब सनंद उतरी है ना, उस सनंद का चारों तरफ फैलाव कर देते हैं कि हमारे अक्षरातीत धनी ने खुदा ताला के रूप में आकर के सनंद किताब शिव जी के अंदर से उतारी है। हम भी सब साथ को लिखेंगे ये सुपन्न। सारी बातें हम अपने सब सुंदर साथ जहाँ जहाँ भी है उनको हम पत्र द्वारा सूचित कर देंगे। हम अब लोग भूले थे, है इतबार बड़ी मोमिन। आज तक हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सिर्फ यही सोचते रहे कि वहाँ बिहार जी के अंदर ही देवचंद्र विराजमान, लेकिन जो काम आज मोमनों का यहाँ हो रहा है, आज पता लगा कि वो साक्षात पार्वती इनके अंदर ही देवचंद्र जी, सारी शक्तियाँ इनके अंदर बैठी हुई हैं। श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है इतने, हमने तो साक्षात धामधनी श्री देवचंद्र जी को यहाँ इनके अंदर बैठे हुए देखा है। कोई कर रहे हैं सारे काम। तो ईमान लाइयो जो कोई होवे जितने, जो जहाँ भी सुंदर साथ आप बैठे हुए हो सब ईमान ले आना कि देवचंद्र जी यहाँ हमारे श्री प्राणनाथ जी शिव जी साहब जी के अंदर विराजमान है। इन बात सब साथ को पाती लिखी बनाए। इस प्रकार से तीनों जो आए हुए थे, प्रेम जी, नाग जी, संग जी, उन्होंने पत्र लिख दिए सब सुंदर साथ को ईमान के भी यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ ही देवचंद्र जी विराजमान है। सब बाती सब ठोरों को दही सबो पहुँचाए। वो पत्र जगह जगह जहाँ जहाँ सुंदर साथ था वहाँ पहुँचा दिए। शेख बदर और नाग जी एक ठोर किए जब। अब आपको पता है लालदास जी कितने होशियार। अब उन्होंने क्या किया, शेख बदर को, नाग जी भाई को और संग जी भाई को क्या क्या एक जगह बिठाया तीनों को और काम खिलाया तब उनको भोजन की थाली रख दी, इकट्ठे होकर के खाओ। अगर ईमान आया कि आपको ये घौरन मिट गया हिंदू और मुसलमान का या नहीं, तो इकट्ठे बैठ करके भोजन कराया। कुफर सारा दिल का भाग गई सब शक गए। अब जो कुफर अंदर था सारा चला खत्म हो गया। सब एक है, हिंदू मुसलमान दो नहीं है। एक दिन होए मिले लाए ईमान ऊपर हक। सब एक दिन हो गया, ईमान ले आए हक के ऊपर के।
ये सारे ही अक्षरातीत धनी के ही हैं। जे मुसलमान अवल खान भी वही है और संत जी नाग जी भी वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, सुनिए, यहाँ रहते रहते इनको 22 दिन होने वाले और नाग जी और संत जी कहते हैं अरे भाई अब हम घर को भी चलें, कितने दिन यहाँ बैठे रहेंगे, चलना चाहिए। तो कहते चलना तो चाहिए। नाग जी कहते हैं जा करके बिहारी जी से ये बातें करोगे तुमको वहां रहने देंगे, जा करके बात कैसे करोगे बिहारी जी से? तो कहते ये तो बात बिल्कुल सत्य है, तो क्या करें? अब हमको ये सोचना चाहिए कि वहां जाकर के अपने परिवार तो वहीं है, वहां रहना ही पड़ेगा। और अगर कहते हैं कि सारा देवचंद्र जी की बैठक वगैरह सब काम वहां हो रहा है तो हमारे को वहां कैसे टिकने देंगे? तो दोनों ने सलाह बनाई कि अब थोड़ी थोड़ी बात को बदलते चले। फिर प्रेमदास जी से कहते हैं हे प्रेमदास भाई, भला ऐसा हो सकता है कि देवचंद्र बिहार जी के अंदर नहीं है? वहां भी तो उनके बेटे जो गादी पे बैठे, गादी भी कोई महत्वता होती है, देवचंद्र जी उनके हृदय में भी हैं। अब प्रेम जी को बहुत दर्द लगा कि इनको यही मान आया। अब ये सिर्फ धनी के नहीं है, ये सिर्फ अभी माया के भी, माया का भी इनके ऊपर चक्कर चल रहा है। तो ये क्या हुआ, इन बात 22 दिन रहे सोबत में, 22 दिन इकट्ठे रहे। जब तक यहाँ रहे तब तक तो तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, अक्षरातीत धनी से देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी, आखिरी मोहम्मद तुम ही हो। लेकिन जब 22 दिन के बाद जाने लगे तो क्या हुआ, प्रेमदास ने देखा बात इन किस्से से, प्रेमदास जी से उन्होंने ऐसी बात कर दी कि अब वहां नहीं हो सकते क्या, वहां कौन है, अकेले बिहार जी बैठे हुए हैं, देवचंद्र जी वहां भी हैं। तो उन्होंने इस बात के सुन करके प्रेमदास जी ने कहा, क्या प्रेमदास ने हम सब बातें करते और अरे कल तो इतना बड़ा ईमान लाए थे, आप शेख बदल के साथ बैठ करके भोजन किया, आपने भी हमारे से कहा कि सब कुछ यही है, धनी देवचंद्र जी इन्हीं के हृदय में विराजमान है। आज हमसे बातें दूसरी क्यों करने लगे? रूबरू में देखा ईमान लाई स्टोर, मैंने अपनी आंखों से देखा, इनके ऊपर आपको पूरा ईमान आ गया, आज फिर तो बदल गए हो। प्रेमदास रह गया, ये दौड़ चले अपने मुकाम। अब इनके परिवार थे, घर था, सब कुछ, लेकिन प्रेमदास पक्के ईमान वाले, वो कहते हैं पीछे कुछ होता है मैं नहीं जाऊंगा, ये सेवा छोड़ करके, अक्षरातीत की सेवा, पार ब्रह्म की सेवा, खुदा तारा की सेवा को छोड़ करके, अपने सुंदर साथ की सेवा जागने की छोड़ करके मैं पीछे परिवार के लिए जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। वो तो रह गए, लेकिन ये अपने वो काम यानी तनपुरी जामनगर वापस चले गए। जिन बात को आए थे सो कर चले काम। अब आए थे वो इनको संदेशा देने, वो तो काम नहीं कर पाए कि वहां देवचंद्र जी वो नहीं कर पाए, लेकिन ये काम जरूर कर गए, अंदर पहचान तो उनको हो गई कि बैठे यही हैं। बाकी और भी कुछ कहने वाले ऐसा भी कहते हैं कि जाते हुए जो काम करने आए थे, श्री बिहारी जी का ये विचार था कि वहाँ तो सब आते हैं, वहाँ पर तो बड़ी आमदनी होगी, तो हमारे यहाँ तो आता ही नहीं। तो इन्होंने जाती दफ़ा बहुत कुछ उनको दे दिया। तो कहते हैं जो काम करने आए थे वो कर गए, लेकिन ऐसा ना सोच करके कि वो पहचान कर गए, लेकिन बिहारी जी की पहचान शिव जी के अंदर नहीं बैठा हुआ, ये नहीं करता कि शिव जी मान ली कि बिहारी जी के अंदर उनके चरणों में झुका दूं। अब नहीं हो सकता, अब तो स्वयं धनी कार्य कर रहे हैं, अब कोई फिक्र नहीं है उनको। जब इत से पीट गई तब घेरे शैतान। जब यहाँ से पीटती, यहाँ से वापस जाने लगे तो शैतान ने घेर लिया। अब जब जहाँ ईमान नहीं रहा, क्या शैतान वही इंसान है, वही राज्य का प्यारा है जिसके अंदर राज्य के प्रति ईमान है। अगर ईमान नहीं तो फिर शैतान, खाली जगह में तो शैतान ही बैठेगा। जिसमें ईमान नहीं है, ईमान तो ऐसी दौलत है उसके अंदर कुछ फर्क ही नहीं सकता, लेकिन ईमान नहीं है तो शैतान आ जाता। तो कहते शैतान ने घेर लिया, बस बसा करने लगा, छीन लिया ईमान। ईमान छीन लिया। इन्होंने अपने
जब आ जाता है दज्जाल तो ईमान उठ जाता, तो ईमान छिप गया और छाती पर बस बसा करने लगा, डगमगाने लगा कि यहाँ भी है तो वहाँ भी है। अभी रास्ते में तो 2 दिन ही रहेगी, एक बार ये अभी उनकी क्या दशा है ये कोई समझ नहीं सकता। इस दिल का पता है ना ईमान क्या चीज है और बेईमानी क्या चीज है, वो दिल जानता है कि उस समय उनकी दशा क्या होगी। इधर से पक्का ईमान ये है, उधर से डर रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, तो जा रहे हैं इधर देखते हैं तो ईमान, उधर देखते हैं तो बेईमानी। तो ऐसी दशा में उनका क्या हाल हुआ होगा ये तो कोई पाक पवित्र रूह जान सकती है। बाकी तो शायद जिनके अंदर पहले ही ईमान नहीं है वो तो कहते हैं क्या हुआ, होता ही रहता है, ऐसा होता नहीं। जो उनकी दशा बनी है ना वो कोई सच्ची आत्मा जान सकती है। हाँ, साथ में जहाँ मिले तहाँ बातें सब बुझली करें। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, रास्ते में सुंदर साहब के घरों में रहना पड़ता है, कभी कहीं रुकना पड़ता है। जामनगर कहाँ और दिल्ली कहाँ, सारा जयपुर से दिल्ली आने में कितना समय लगता है पता है? अहमदाबाद से, जामनगर से अहमदाबाद से फिर जयपुर होते हुए दिल्ली आना पड़ता है। कितना लंबा रास्ता है दिल्ली का, लेकिन जो पड़ाव रास्ते में आए, जहाँ जहाँ रुके वहाँ अब क्या कहें, पत्र लिखे हुए सब। हमें ईमान आ गया कि यहीं पर श्री देवचंद्र जी हैं, और जब वहाँ गए तो अब ये क्यों जा रहे फिर जामनगर, अगर ईमान आपका आ गया वहीं बैठे रहने, नहीं उधर भी तो हैं गाड़ी पे बैठे हैं देवचंद्र जी, तो उनके अंदर भी तो देवचंद्र जी को होना चाहिए। 2 दिल्ली की बातें करते हैं, सब कोई लगे पूछने तुम काहे जाग फिरे। अरे भाई आप फिर क्यों गए हो, आपने अभी तो ईमान लाया था, पत्र आए थे आपके, आज काहे फिर गए हो आप? दिल से कछु बातें करें, कछु गाय के शक गए। थोड़ा सा शंका वाली बात करते हैं उनसे बात करते हुए। देखो भी देवचंद्र जी इधर हैं, ये तो मानते हैं यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी तो होने चाहिए। देवचंद्र जी की गादी पे कौन बैठा हुआ है? बिहारी जी बैठे, उनके अंदर क्या नहीं है? उनके अंदर भी होंगे। श्री देवचंद्र जी बिना और न कोई बुजुर्ग गए। अब जब नौतनपुरी पहुंचे, आगे पहले है हाँ, श्री देवचंद्र जी बिना और न कोई हक। वैसे तो देवचंद्र जी बिना कोई हक नहीं, हक क्या मतलब सच्चे क्या राजी महाराज या कुछ भी कह दो, पार कौन है? देवचंद्र जी हैं, तो वो यहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ भी है, बस ऐसा बोल दिया। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास है, जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र बिहारी जी के पास, तो कहाँ जाए के कया बिना श्री देवचंद्र जी ना आस है। अब सच्ची बात मुंह से निकल गई, क्या बोलते हैं? हम तो वहां जाकर के क्या देखा गुरु जी, वहां तो देवचंद्र जी के बिना कोई बात ही नहीं। देवचंद्र जी अपने जागने का कार्य इतना जोरों शोरों से कर रहे हैं, और वहां तो हिंदू मुसलमान हैं, साक्षात लीला कर रहे हैं। वो जिसको जो चाहिए वो ही दिखाते हैं, तो वहां तो सारा हिंदू मुसलमान सब एक हुए बैठे हैं। देवचंद्र जी बिना वहां कोई है ही नहीं, है ही देवचंद्र। तो श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, हाँ जी वहीं बैठे हुए देखा है हमने। एक दिन कल का सौंपया उनको काम है, जो श्री देवचंद्र जी ने यहाँ उनको सौंपनी दी थी, जब वो महराज ठाकुर के रूप में आए थे। फिर अंदर तो इंद्रावती थी, लेकिन आज तो देवचंद्र जी बैठ करके उनके अंदर एक दिन कर रहे। उन्होंने कहा था हमारी मुसलमानों में भी आत्माएं आई हुई हैं, और औरंगजेब और सकुमार और शकुंडल को आपने जगाना है। वो स्वयं उनके हृदय में बैठ करके एक दिन कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को एक कर रहे हैं। उनको सौंपा था काम, आज स्वयं ही कर रहे हैं। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर रहे। इतनी बात सुन के मेहतर तो श्रेष्ठ बिहारी जी थे, वहां से भाग गए। रहूं ना पास तुम्हारे, झगड़ा हुआ यूं कर रहे। मैं आपके पास अब रहने वाला नहीं हूँ। अगर देवचंद्र जी वहां तो सारे वहां जाओ, बस यहाँ किसी को रहने का नहीं जा। मैं आपके पास नहीं रहूंगा, आप मेरे पास नहीं रहेंगे। ये सब मिल पीछे दौड़े, फिर आए क्यों है ना फिरे जे। सुंदर साथ सारे दौड़े पीछे,
हे बिहारी जी, हे गुरु जी, सतगुरु जी, हम गलती से बोल बैठे, सब कुछ का माफिया भी मांगी, लेकिन सब में दौड़े पीछे खिलाए क्यों ना फिरे जी। किसी प्रकार से किसी की बात नहीं मानते, बस एक रूठ गए तो रूठ ही गए। कदमों लाग करे आजी जी, बातें भूल के कही हमें जा करके चरण पकड़ पकड़ करके माफिया मांगते हैं। हे धनी, हम भूल गए, हमसे भूल से बात मुख से निकल गई। देवचंद्र जी कहाँ जा सकते हैं आपको छोड़ करके? वे क्यों एक कर माने नहीं, जाए बैठे एक ठोर। वो किसी प्रकार से किसी के कहने पर नहीं रुके, जा करके एक ठिकाने बैठ गए। समझाए समझे नहीं, बात न सुने और किसी सबके समझाने से वो समझते नहीं, दूसरी बात सुनते ही नहीं। बस देवचंद्र जी वहां वही जाओ, बस दूसरी बात किसी की सुनते नहीं है। 3 दिन तहाँ रहे, बात कहूँ न सुने कान। 3 दिन तक बैठे रहे भूखे प्यासे। इतनी तो देखो शक्ति, अब क्या कहा जाए। ये जो अहंकार है इसकी भी पते बहुत, दज्जाल की शक्ति भी बहुत है। 3 दिन तक भूखा वो भी रह सकता है। किसी के अंदर ईमान होता है, दर्द होता है पिया का, वो तो पता नहीं कब तक भूखा रह सकता है। लेकिन इश्क हो या फिर ये या दज्जाल रह सकता है या इश्क रह सकता है, हमारे जैसे ऐसे नहीं रह सकते। तो कहते हैं उन्होंने 3 दिन तक वहां बैठे रहे, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं किया। तो कहते हैं किसी की बात को सुनते ही नहीं, सब माफिया मांग रहे हैं। बड़ा दुख भय साथ में, सुन के बात ईमान। सब सुंदर साथ ने कहा कि आप नाग जी, संग जी, क्या बात कह दिया करके, आपका ईमान देख करके ये बात हुई है। आपको ये कहना जरूरी था, आपको ईमान आ गया तो ठीक था। बहुत दुख भया साथ में, सुन के बात ईमान। सब सुंदर साथ के बीच में ये बात हुई, सबने मिल करके माफी मांगी। ये सब ज्यों त्यों करके लाए अपने घर। सारे सुंदर साथ ने मिल करके कहा हमें क्षमा करो, गलती हो गई हमसे। तो सब ज्यों की त्यों करके, ज्यों त्यों करके लाए अपने घर। उनको मना करके चरणों में गिर गिर करके, जी जी कर करके लेकर के आए। बातें जो इस्लाम की ये उठी दिल ऊपर, जो दिल में वो धर्म का कार्य है, कैसे चल रहा है, कैसे दिन एक हो रहा है, सारी बातें जो दिल में थी सब उठ गई संग जी और नाग जी के। फिर ठोर ठोर बातें लिखी अपने फिरे की। फिर उन्होंने क्या, बिहारी जी ने तो, आपने तो जगह जगह पत्र लिख दिए कि मान जी उधर बैठे हुए हैं देवचंद्र जी, आप पत्र लिखो आप। फिर उन्होंने सबको जो फिरे थे वो पत्र लिख दिए कि देवचंद्र जी तो बिहार जी के अंदर ही हैं, हमें तो भूल लग गई थी। मत कोई लाइयो ईमान, तरफ सिद्धि साहब जी के। आप सिद्धि साहब के पर ईमान मत लाना, महादेव चंद्र जी हैं, बिहारी जी के अंदर ही देवचंद्र जी हैं। ये किस्सा का गया जो आया बीच दरमियान। आपको जो किस्सा सुनाया, हमारा दौर चल रहा था जागने का, औरंगजेब बादशाह से इमाम मेहंदी की पहचान कराने का। लेकिन यहाँ बीच में एक इसके दरमियान एक किस्सा आ गया, वो आपको सुना दिया। अब कहूँ अभी तक जो लड़ाई सुल्तान। अब आपको बीतक सुनाते हैं, अपनी लीला पीछे ले चलो। फिर इनको ये बीतक को बीच में जो आई थी सुना दी, अब भी हमारी लीला आगे क्या बढ़ती है वो आपको सुनाते हैं। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, जो तुम में बीतक कहे। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो आपके साथ जो लीला हो रही है ना, जो बीती है, जो भी हो रही है, ये हाँ लिखी लोगों कुछ में तुम्हारे ताले हक है। लिखी लोगों तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे भाग्य में राज्य महाराज ने ऐसा ही, ये राज्य ने लोगों खोज यानी कोई जो तख्ती है उस पर नहीं, राज्य ने अपने दिल रूपी तख्ते पर ये हमारी सारी कहानी, हमारी सारी लीला लिखी हुई है। राज्य ने पहले अपने दिल के अंदर रील बनाई थी हमारी, यहाँ भेजने से पहले ही दिल में ले लिया था। नहीं तो 1100 साल पहले उन्होंने लिख दिया कि ये बातें होंगी कल को। 1100 साल हो गए कुरान को आए हुए, लेकिन सब ये बातें उसी में लिखी हुई हैं। तो धनी ने पहले अपने दिल में जो दिल था वो दिल ही तो हमारा
हमारे सामने रखा है। ये वाणी क्या है? उनका दिल। पहले भी आपको बताया था, हाथ के दिल से एक बूंद आई हुई है, लेकिन ऐसे तो कोई अनंत अनंत सागर उनके दिल में बार बार नहीं बोला जाता। तो कहते हैं ये उनका दिल है। ये जो दिल के अंदर पहले से लिया हुआ था वो लिखा। तुम्हारे भाग में ऐसा पहले ही राजीव बना करके बैठे थे, ऐसी लीला, अपनी लील ऐसी बना करके बैठे हुए हैं। नलुए का वृत्तांत। हाँ, रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार है। अब रोहिल्ला खान की सराय में हवेली पे बैठे हुए थे और वहां बैठ करके क्या विचार करते हैं? हमको अब क्या करना, हुक्म परवरदिगार है। उस बात को भूल जाओ कि क्या हुआ था 22 दिन में। अब हमें बैठ करके विचार करते हैं। हमको औरंगजेब बादशाह के पास पहचान भेजनी है खुदा ताला की, तो कैसे, ये क्या काम कैसे होगा? करो रजवी खान के फिरे दिन 10-20 है। हमको अब क्या करना? हुक्म परवरदिगार, हुक्म है परवरदिगार। कहाँ बैठ करके दिया? सीधे चंद्र जी के अंदर बैठ करके दिया। शाकुंतल शाकुमार को जाकर के पहचान करानी है। तो क्या करना चाहिए? जो परवरदिगार का हुक्म है कैसे पालें? तब कहते हैं घरों रजवी खान के फिरे 10-20 दिन। 10-20 दिन जाकर के रजवी खान से बहुत वाली बातें की। चर्चा बात रसूल की उम्मीद न रही जगदीश है। सारी चर्चा सुना कि खुदा ताला ने जो कुरान में लिखा है कि कब रोज क़यामत का समय होगा तो मैं आऊँगा। और मोहम्मद साहब ने भी तुम्हारे साथ बातें की थी, वो भी कुरान में लिखी है कि मैं, वो कहते कल रोज खुदा आएगा, मेरे भाई आएंगे, मैं फिर भी आऊँगा। जब मेरे भाई आएंगे तो आपके, तब हमें भी उठा लियो, ऐसा आपने कहा था। सारी बातें की, लेकिन चर्चा बात रसूल की, मोहम्मद साहब की कुरान की सब बातों की पहचान कराई। वो आखिरी मोहम्मद बन आकर के इमाम मंदी के रूप में आ गए। क़यामत का दौर आ गया, क़यामत के निशान खुल गए, सब कुछ पर उम्मीद नहीं जगदीश। इसके इनके सब के अंदर खुदा ताला की पहचान का नाम मात्र भी नहीं, उम्मीद ही नहीं कि ये समझेंगे। शेख निजाम के घरों फिरते रहे महाशेख। शेख निजाम के घर भी 1 महीना तक फिरते रहे, समझाते रहे, बातें सुनाते रहे। बातें फर्ज उतारने के कह दिखाई अनेक। अपना तो फर्ज है, क्योंकि आपसे वादा किया था मोहम्मद साहब, पहले मोहम्मद साहब ने आपसे वादा किया था कि कल रोज जब आप आओगे ना तो हमें भी उठाना। तो हम अपना फर्ज उतार रहे हैं, कर दिखाई ने अनेकों बातें उनको समझाई। इन बात के वास्ते कछु बात सुने इस्लाम है। इस बात के लिए कि कोई ना कोई उस इस्लाम धर्म की परम धाम से कैसे खुदा ताला ने कुरान भेजा, कुरान की बातों की किसी के अंदर कोई भी बात अंदर जा ही नहीं रही। और आज उनके कई दुनिया तरफ तमाम है। फिर इनको थोड़ा सा दर्द तो लगता ही है। मोमन जो जाते हैं शेख निजाम रजवी खान के पास, तो और आज उनको ही कही क्या कहते हैं मोमन, ये दुनिया तरफ तमाम, ये अपने ऐशो आराम, अपने अहंकार में फंसे पड़े हैं, इनको खुदा की कोई परवाह नहीं है। ये जिस ऐशो आराम में है ना, सारा दिन इनको वही ऐशो आराम ही चाहिए। अगर खुदा के चरणों में जाना होगा तो बैठना पड़ेगा, अपनी मैं को मारना पड़ेगा, ये कोई उसकी तरफ चलने को तैयार नहीं है। शेख वाजिद एक फकीर सुनाए की निगाह रखे। हाँ, एक शेख वाजिद एक फकीर है, वो भी खुदा की तरफ निगाह रखता है। 10 बेर उनके गए बात सुने क़यामत। किसी प्रकार क़यामत की बात को सुन करके ये भी आगे बढ़ाए इस बात को, लेकिन 10 बेर उसके पास गए। करीब 100 सागर मनसों घर गए 10 बेर। वो नहीं माना। आप उसी की सोबत से सागर मल के घर गए। उन्होंने कहा सागर मल भी रखता है, तो उनके घर गए, 10 बेर उसके घर गए। चर्चा सुनाई बीतक पर वन आगे जेरे। अपनी बीतक परम धाम से हम कैसे आए, सारी बीतक उनको सुनाई कि कौन वो ब्रह्म सृष्टि चारों वर्ण में आई हुई है, शहर शहर गांव गांव हर जगह आई हुई है। तो सारी अपनी बीतक सुनाई। ये बीतक नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, ये परम धाम में हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए थे। ये तीसरा ब्रह्मांड, पहले मोहम्मद साहब आए, कुरान रखे गए, कुरान की सारी बातें अब बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन चर्चा सुनाई पर हुआ आगे थे, वो भी उसके अंदर भी
माया की ख्वाहिशें अभी पड़ी हुई हैं, वो भी उनकी चर्चा को सुन करके नतमस्तक नहीं हुआ। पर इनकी सोबत से गए बख्तावर के घर रहे, फिर उनकी सोबत से बख्तावर के घर गए, तहाँ जाए चर्चा करी, सुनावने के खातिर रहे। उनको भी बहुत सुनाया, बहुत समझाया। जो और कई जगह फिरे घर घर कहने को, कई जगह पर जैसे सुनते हैं ये ध्यान रखता है खुदा की तरफ, तो उनके घर पे कई जगह घूमे। पर ईमान बोए बिना क्या करे 300, जिनके अंदर खुदा पर ईमान नहीं, मोहम्मद साहब पर ईमान नहीं, मोहम्मद के कुरान को लिए हुए हैं, मोहम्मद का दीन हमारा मुसलमान है, हम मोहम्मद के हैं, लेकिन बात सुनते नहीं। मोहम्मद जो कह के गए हैं उनको स्वीकार नहीं करते। और वाणी में छपाई की कहावे मोहम्मद पर चले न फरमाए पर, मोहम्मद के कहलाते हैं पर उनके फरमान को मानते नहीं हैं। पर ईमान बोए बिना क्या करे 300, तब बोए मात्र में जरा भी ईमान नहीं है तो क्या करेंगे फिर? ईमान से ही सारी बात होती है, किसी पर ईमान ही नहीं तो उसकी बात भी सुनने को कोई तैयार नहीं होता। तब करके बैठक करने लगे विचारे, बात बैठक मिल करके सब सुनना साथ सिर जी के बीच में बिठा करके सब सलाह करते हैं। एक कोहरा दज्जाल का कोई होवे ना खबरदार है। ये दज्जाल का पहरा है, सबके अंदर दज्जाल बैठा हुआ है और इतना बदफहमी कर रहा है। इस प्रकार से जब अंदर दज्जाल होगा तो ये इतनी पार की खुदा ताला की बात अंदर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। ये कोई खबरदार नहीं होता, कोई खुदा ताला की तरफ जाने को तैयार नहीं है। हर जातन ऊपर है तो सामने जो पैगाम है, कोई नहीं सुनता ना सुने, लेकिन अपने सिर पर जो परवरदिगार ने रखा है हुक्म उसको हमें तो पालना ही होगा। जो कोई ईमान लियावी सो दाखिल हो गए इस्लाम है। जिसको ईमान आ जाएगा कि यही खुदा ताला है, यही मामूद क़यामत का समय आ गया, तो वो आकर के ईमान वाला ही निरानंद संप्रदाय में एक दिन में दाखिल हो सकता है। इस वास्ते पैगाम को पहुंचाना है जरूर, कभी न कभी किसी न किसी के अंदर तो ईमान आएगा। इस वास्ते पैगाम को तो जरूर पहुंचाना है। इन्होंने उनसे वादा किया मोहम्मद साहब ने, अब वो आखिरी मोहम्मद के अंदर वो मोहम्मद बैठे हुए हैं और वो जो अपना किया हुआ वादा वो निभाएंगे ही निभाएंगे। नहीं सुनते तो ना सुने। बोलो श्री कायनात प्यारे की जय। नलुए लिखे पहुंचाइए, नलुए लिख पहुंचाइए, ताबे सुने मजबूर है। अपन एक पत्र बना लेते तैयार करके पत्र, इनको सारा का क़यामत का खुदा ताला ने कुरान में क्या लिखा है, कल रोज क़यामत होगी, क़यामत के दिन में खुदा खुद आएगा, खुदा के साथ मोहम्मद भी आएगा, उनके मोमन भी आएंगे और सारे आएंगे, तो उस समय आकर के वो पहचान कराएंगे। वो आ चुके हैं, ये नबियों में लिख दे क्या क्या हमारी बातें हुई थी सारी कुरान के अंदर जो लिखी हुई उनको खोल खोल करके अपन मजबूर अपना ही सारा जो वार्तालाप है हमारी सारी लीलाएं लिख देते हैं। पास रोहिल्ला खान के रहे मास्टर, रोहिल्ला खान सराय की हवेली में 4 महीने रहे। चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार। अब चांदनी चौक में आकर के फिर विचार करते हैं क्या करना चाहिए। कहाँ सेती आए के रहे हवेली दुली चंद के, चांदनी चौक में दुली चंद की हवेली में रहते थे, वहाँ आए फिर क्या कहते हैं, नया शोर शराबा उतनी ही करे उन हवेली से। जहाँ बात करने लगते हैं, हिंदू हैं तो मुसलमानों का कुरान को बात करते हैं, अगर मुसलमानों में बैठे तो हमारे ये हिंदू होकर के हमारा कुरान को पकड़ते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें वहाँ क्षत्रिय की हवेली में जहाँ बैठे हुए थे, दूली चंद की हवेली में चांदनी चौक में, वहाँ पर शोर शराबा होने लगा। तब दज्जाल ने गुलबा किया थी जोर, अनेकों प्रकार के बोल बोलते हैं, अनेकों प्रकार से उनको सताते हैं, तो वहाँ से गुलबा बहुत जोर से जोर शोर करने लगे। कहूँ रहने न देवी, बहुत करने लगा शोर। दज्जाल का यही काम है, जहाँ उनका पार ब्रह्म की लीला पार ब्रह्म के कार्य होंगे वहाँ विघ्न डालता ही रहता है। काहू रहने न देते, कोई मुसलमान की होगा मतलब वहाँ नहीं रहने देते, हिंदुओं का होता तो वो नहीं रहने देते, काहू रहने न देवी, बहुत करने लगा शोर। अब जब हमारे साथ कोई घटना ऐसी घटती है
तब अगर बीतक हमने ना पढ़ी हो तो हम कहें ऐसा क्यों हो रहा है, राज्य हमारे साथ अब ऐसा क्यों हो रहा है। अब हमें समझ आ जाती, जब स्वयं अक्षरवती तो धनी बीच में थे, तब भी इस माया ने ये चक्कर दिखाए, तो आज हमसे हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है। उस समय मन शांत होकर के बैठ जाता है। इसी प्रकार से पहले सुंदर साथ जी, ये बीतक हमारे साथ रहनी चाहिए। अगर ये बीतक नहीं होगी तो हम भटक जाएंगे, डगमगा जाएंगे, हमारे से भी कोई अंदर, अगर ये ईमान वाली बात में होगी, बीतक पर ईमान है, राज्य से ऐसा होगा, राज्य ऐसा कह रहे हैं, तो हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं। वरना हमारे अंदर भी अगर ये नूर नहीं होगा तो फिर दज्जाल बैठ जाएगा, फिर हमारी भी वही दशा होगी जो दुनिया की हो रही है। बैठे जाए ठोर करने लगे परियान है। बहुत घटनाएं घटेंगी जीवन के अंदर। बस अगर हक के हो तो हक के बन करके दिखाओ, सब कुछ सहना सीखो, सब कुछ चारों तरफ से मार पड़ेगी, पार ब्रह्म साथ में कोई रहने नहीं दे रहा। बताओ, बैठे जगह एक ठोर। अब यहाँ सबको छोड़ करके एकांत में बैठना पड़ा। अब काशी भेजिए, बैठे जाए ठोर करने लगे परियान है। सलाह करने लगे, अब क्या करना है सुंदर साथ जी। अब काशी भेजिए, इनको दीजिए निशान है। अब कहते हैं ऐसा कि ये जब ये प्रयाण कर रहे हैं ऐसा, तो कहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे दिल्ली में मंदिर है ये शक्ति नगर का, उसके साथ रोशनारा बाग है, उस रोशनारा बाग में बैठे हुए थे, ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं हक स्वयं इसके गवाह हैं, या क्या करें, कैसा है या नहीं हमें। हाँ, अब काशिद भेजिए, संदेश वाहक बना करके, पत्र लिख करके फिर हम संदेश भेजें। बैठे एकांत एक ठोर, 5 किए तुम्हारे। 5 पत्र लिखे एकांत में बैठ करके, 95 बनाए के हाजिर किए तैयार है। 5 नलवे तैयार किए, पत्र तैयार किए। हाँ, हकीकत क़यामत की और पहचान इमाम है। क़यामत की हकीकत कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है 1100 साल के बाद जब 11वीं सदी होगी, उसमें क़यामत आएगी, और क़यामत के समय खुदा ताला स्वयं इमाम मेहदी के रूप में आएंगे, और पहले मोहम्मद भी आएंगे और मोहम्मद भी आएंगे, और क़यामत के निशान जो हैं उस समय कैसी दशा होगी सबकी। क़यामत के जो 7-8 निशान हैं वो खोल देंगे। आप देख, सारा कुछ वो खुल चुका है। तो ये सारी बातें उन्होंने पत्र में लिखी। हजरत ईसा आया, हकीकत दीन इस्लाम है। ये सारे निशान है क़यामत के। हजरत ईसा, ईसा कौन? सिद्धेव चंद्र जी आ गए, जो कहा था हजरत ईसा आएंगे, वो आ चुके हैं। हकीकत दीन इस्लाम, उन्होंने आकर के परम धाम की सारी पहचान लेकर के आकर के दुनिया के अंदर पहचान करा दी है। असराफिल जबराइल उतरे अर्श से। असराफिल अक्षर की जो असराफिल बुद्धि का फरिश्ता है, वो भी आ गया है। जबराइल राज्य के जोश का फरिश्ता भी इनके अंदर आ चुका है। और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी इनमें। लड़ाई ये आएंगे जब असराफिल जबराइल की शक्तियों को लेकर, 5 शक्तियों को लेकर के आएंगे, तो उस समय आकर के इनसे दज्जाल लड़ाई करेगा। सब लिखी उसने, लिख दिया दज्जाल भी लड़ाई कर रहा है, वो आ भी गए हैं। दज्जाल किस प्रकार से लड़ाई कर रहा है, सारी हकीकत लिख दी। आजू बाजू चेहरे उगा सूरज मगरब है। 7 निशान क़यामत के जो लिखे हुए थे कि आजूज माजूज जाहिर हो जाएंगे, और सूरज मगरब से उगेगा, दाभा दाह जाहिर हुई, ये सब लिखे। दाभा कौन? दाभा तो जानवर, जो जानवर है बड़े लंबे चौड़े कद का, वो भी जाहिर हो जाएगा, जिसकी इंसान का शरीर होगा लेकिन उसके अंदर प्रवृत्तियां पशु वाली होंगी। छाती शेर की होगी, पीठ गीदड़ की होगी, गर्दन मुर्ग की होगी, ऊपर सींग पहाड़ी बैल के सींग लगे होंगे। सींग लगने का मतलब ये थोड़ी है कि वो सच्ची सींग होंगे। इंसान है, इंसान के अंदर लड़ने की, जिसके अंदर कोई बात एक सुनते जाए लड़ने को तैयार हो जाए, वो पर ऐसा है कि उनके पहाड़ी के बैल लगे हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, उसके कान हाथी की होंगी, उसकी आंखें सुअर की होंगी। इनको बाद में खोलेंगे, एक बार हम यहाँ से सकते हैं। तो सब लिखे सब
ऐसा लिखा, दावा हुई जाए ये सब लिखे सब, सारा दर्द का भी विख्यान कर दिया, दज्जाल का भी विख्यान कर दिया, क़यामत की भी हकीकत लिख दी, और ईसा रुहल्लाह और असराफील सब कोई आ गए, ये लिख दिया। सिरातल मुस्तकीम जो रसूल करीम सरत है, जो रसूल साहब ने कुरान के अंदर वादा किया है कि जब मैं फिर वो खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे तो परम धाम का सीधा रास्ता, सरल रास्ता, प्रेम की बात आकर के सिखाएंगे, वो आ चुके हैं। सभी आए मिले, फरदा रोज क़यामत है, वो सब आ गए। यहाँ पर आपको दर्शन कराना चाहते हैं, दर्शन कर लो। फरदा रोज का रोज जो क़यामत आने वाली थी वो आ गई है, वो सीधा रास्ता भी उन्होंने बता दिया है। ये खुदा ने कहा था ना तो मोहम्मद साहब ने कि वो खुदा ताला आकर के खुद अपनी पहचान कराएगा, अपने परम धाम की पहचान कराएगा, अपने मिलने का सीधा रास्ता भी बताएगा। तो वो आ गए हैं, अब सब कुछ हो रहा है। इन बात की हकीकत ये हुए एक दीन इस्लाम। अगर आप मान जाते हो, इस प्रकार से लिख दिया, अगर आप मान जाते हो इन सारी बातों को तो हमारा हिंदू और मुसलमान का एक दीन हो जाएगा, वो आकर के एक दिन करेगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। इन सेती काबर फिरे रखे रबानी कलाम है, इन सेती जो कलाम रब ने लिख करके भेजे थे उनसे काबर फिर गए। आप मानते नहीं हो, फिर आप कौन हो बताओ? कुरान हदीसों की शायदी दे के लिखे बनाए, कुरान की हदीसों की जो साक्षात मुखातिब से फरमाते थे, वो भी क्या साक्षियां उसमें लिखी हुई थी, वो सारी लिख दी। वास्ते फर्ज उतारने ए बचाओ जाए, हम तो अपना फर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब को आपने कहा था हमको भी जब आओगे तो दोबारा आओगे तो हमें उठाना। हम आपको उठाने के लिए बार बार संदेश भेज रहे हैं। ये रब के कलाम है, हमारे नहीं हैं। कान जी को काशिद कर नलवे दिए हाथ है, अब फर्ज उतारने के लिए 5 पत्थर तैयार कर दिए, नलवे कहते हैं उनको। 5 नलवे तैयार करके सारी हकीकत लिख करके कान जी के हाथ में दिए, और 2-4 जने और भी साथ गए। कहते और शामिल किए रहियो इनके साथ है, कुछ सुंदर साथ को और भी साथ में भेजा कि आप इनके साथ रहना, अकेले कान जी को कहीं पकड़ करके कोई दुख ना दे दे, तकलीफ ना दे दे। एक नलवा शेख इस्लाम पर दूसरा रजवी खान है, एक नलवा शेख इस्लाम, दूसरा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम पर एक इनको हुए पहचान, तीसरा शेख निजाम पर एक इनको हुए पहचान। कौन पहचान करता है? आगे आ जाएगा कौन कौन है, ये हैरान ना होना, अभी बताया नहीं शेख इस्लाम कौन और शेख निजाम कौन है। बोलिए आगे। चौथा अकील खान को, 5वां सिद्दीक औलाद है, चौथा आकिल खान को और 5वां सिद्दीक औलाद। खबर करो तो मेरे को लिखी तुम्हारी बुनियाद है, अब तुम्हारी सारी हकीकत लिखी है, मुसलमानों को लिखा है, जाकर के इतना भी कह देना ये आपकी सारी बातें, हमारी कोई बात नहीं है। सारा कुछ उनको मुंह मानी भी बता देना, ये कुरान में जो लिखा था वो सारी बातें आपके सामने लिख करके लाए हैं। एक कान जी ले चलिया राज बैठे एकांत है, अब कान जी भाई ने नलवा लिया, कहाँ आगे आप कौन सी पे बोल रहे हो? आप 25वीं 26वीं। तो काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात, आप क्या बोल? एक कान जी ले चलिया राज बैठे एकांत है, अच्छा, कान जी भाई पत्र लेकर के चले और स्वामी जी एकांत में बैठे हुए हैं। पैगाम को चाहने की रखते थे खाते, बस उनको एक ही इच्छा है, खांत है, इच्छा है कि पत्र पहुंच जाए, हमारा फर्ज उतर जाए, आगे जो कुछ होगा धनी जाने। जाए काजी के द्वारे खड़ा मुझे भेजा सैयद मोहम्मद है, आप काजी के द्वारे पर, काजी क्या होता है, किसको कहते हैं काजी? हैं? हैं? कजा करने वाला, इंसाफ करने वाला। जैसे हमारे यहाँ जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं वो होते हैं काजी। ये उनके दरबार के अंदर फैसले करता था, सबके कजा करता था। कजा करना, फैसला करना, इंसाफ करना, ये काजी था। तो जाकर के नलवा दिया और फिर उसने पूछा, काजी ने, शेख इस्लाम ने,
कि फकीर कहाँ रहते हैं जिसने आपको भेजा है, ये पत्र किसने भेजा? उन्होंने कहा एक फकीर ने भेजा। तो वो फकीर कहाँ है? पूछे फकीर की बात। सैयद मोहम्मद तुम ऊपर ले आया, कलाम रवानी खुद है। अरे फकीर है, कहाँ फकीर रहते? कौन तुम्हारी जात? आप कौन से फकीर की बात करते हो? तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? हमें ये व्यक्ति कहते हो ये तुम्हारी बातें हैं, मुसलमानों की कुरान की बातें हैं। आप हिंदू हो या मुसलमान? आपके फकीर कहाँ रहते हैं? हम उनकी पहचान तो करें पहले। तुम ऊपर ले आया, कलाम रवानी खुद है। हम तो आपके ऊपर वो खुदा ताला खुद ही पैगाम लेकर के आया है। काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात है। बीच में बढ़िया अलग आ जाती है। अब हमने तो ये चीज कर दी। काजी काजी ने नलवा लिया, पूछे फकीर की बात। कहाँ फकीर रहते हैं? कौन तुम्हारी जात? तुम्हारी जाति क्या हिंदू हो या मुसलमान हो? और कहाँ रहते हैं आपके फकीर? हम काशिफ पेटार्थू करे खिदमत अपने अर्थ है। हम तो पेट के लिए आए हुए हैं, हम तो उनसे तनख्वाह लेते हैं और अपना पेट पालते हैं। हम काशिफ पेटार्थू करे खिदमत अपने अर्थ। हम तो अपने स्वार्थ के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे। हम तो पैसा लेते हैं अपना पेट पालने के लिए। हम मेहनत इनकी करे घाट से छोड़ के दे ग्रथ है। हम तो इसलिए मेहनत उनकी कर रहे हैं, पत्र पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो हमको पैसे देते हैं। जब हम पत्र देकर के जाएंगे तो हमको पैसे देंगे, इसलिए हम काम कर रहे हैं। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें बचाने पैगाम है। वो पहाड़ पर रहता है फकीर, उसने आपके पास मुझे तो ये पत्र देकर के भेजा है कि पत्र देकर क्या हो, पैसे ले लो, इनका जवाब ला देना, पैसे दे देंगे। क्या और भी गाँव पर के मुझे ही पर इस ठाम है। ये और किसी पर भी लेके आए हो या मेरे अकेले पर लेकर के आए हो? कई 4 नलवे और हैं जिनके लिए नाम है। अभी 4 नलवे और हैं मेरे पास। अभी तो शेख इस्लाम को दिया है, शेख निजाम को देना है, रजवी खान को देना है, आकिब खान को देना है और सिद्धि औलाद को देना है। मेरे पास 4 और नलवे हैं जिनके डेरे जात हूँ बचाने पैगाम है। अब आप इसका ध्यान करो, इसका विचार करो और मेरे को पत्र का उत्तर लेने आना है। अभी मैं उनके द्वारे पर जा रहा हूँ पत्र पहुँचाने के लिए। तब काजी रजा नहीं लेके जाओ तुम। जाओ काजी साहब कहते हैं आप जाओ, उनको बचाओ, फिर हम मिलकर के जवाब देंगे। जिनका जवाब ले आओ, कैसा हो तुम कम। जैसा हक का हुक्म है वैसा आप उनका जवाब पहले लेकर के आओ, फिर हम भी देंगे। काजी वहाँ से चला, द्वारा शेख निजाम है। वहां से चल करके आप शेख निजाम जो औरंगजेब बादशाह का कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद था, टीचर था, वो था, उसके पास गए। नलुआ पहुँचाया अंदर, हम आए ले करो काम। नलुआ अंदर भेज दिया और हम आए हैं आपका, हमारा काम कर दो। शेख निजाम बुलाए के पूछी बात हकीकत। शेख निजाम ने अंदर बुलाया और सारी बात पूछी, हम पर ही है और किसी और पर भी है। तुमको किसने भेजा? लिख के दौर क़यामत। पढ़ लिया नलुए को और फिर बुला करके कहते हैं किसने भेजा ये? तो क़यामत का दौर लिख करके, क़यामत का समय आ गया, इमाम मेहदी आ गए, खुदा ताला आ गए, मोहम्मद आ गए, उनके जितने भी मोमन है वो आ गए और सातों निशान खुल गए। किसने लिख के भेजा है? तब जवाब दिया कांजी हमको भेजा फकीर। कांजी ने जवाब दिया कि हमको तो एक फकीर पहाड़ पर बैठे हैं, उनको उन्होंने भेजा। फिर उन्होंने कहा उसका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, बैठा गो से एक तीर। उनका नाम है सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम और अकेले एकांत में पहाड़ पर बैठे हुए हैं। और भी गाँव के कागज के लिए लिखे हम ही पर। और भी किसी के हैं या हमारे ऊपर ये पैगाम आए हैं? तब जवाब दिया कांजी पांचों है ऊपर। ये 5 के ऊपर 5 नबी भेजे हैं। नाम क्या दिखाए तिनके? एक दिया काजी इस्लाम। नाम क्या दिए? एक काजी इस्लाम जो कजा करता है, इंसाफ करता है, उसको जज को दिया है। अब मैं जात और घरों को सामने ये पैगाम है। दूसरा आपको दिया है, अब मैं और घरों में जाता हूँ, 3 घरों में और जाना है। तब शेख निजाम ने दिया ये जवाब। शेख निजाम ने क्या कहा? बचाओ सिताबी तिनको मिल विदा करे शिताब। उनको जल्दी से दिया वो पत्र और फिर हम मिल करके आपको जवाब देंगे। उनका जवाब लाओ फिर हम भी देंगे। गया अकील खान के यहाँ, उन्होंने किया इनकार।
अब आकिल खान जो कुरान के आलिम फाजिल अकल का खान, उसके अंदर ज्यादा बुद्धि थी, उसका बुद्धि का अहंकार था उसको कि मैं आलिम फाजिल हूँ, मैं सारा कुछ जानता हूँ। उसने इनकार ही कर दिया, मैं नहीं लेने वाला, मैं नहीं तो आपका पत्र लूंगा। क्यों? ना मेरा नाम नलुए पर हुआ ना खबरदार है। मेरा उन्होंने नाम ही नहीं लिखा, आकिल खान लिखा ही नहीं है कि जा करके उनको देना, तो मैं हुआ ना खबरदार, उसने पत्र लिया ही नहीं। फेर दिया नलुए को, लिखी लानत जिन ऊपर है। फेर दिया नलुए को, फेर दिया नहीं, उसको लिया नहीं, फेर दिया, वापिस कर दिया नलुआ। कुरान में पहले लिखा हुआ था जो खुदा की बात को नहीं मानेगा उसको लानत लगेगी, बद्दुआ लगेगी, बदकारी मिलेगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, क्या धनी क्या फरमा रहे हैं, ये हमारे लिए नलुए, ये हमारे पास कितने नलुआ है। परम धाम की पहचान, राजी महाराज ने अपने घर की पहचान, अपनी पहचान, ये सारे क़यामत का दौर, सातों निशान, सब कुछ लिख करके हमारे पास भी भेजा हुआ है। हमारे पास तो कितने नलुए आए थे, तो 5 ही नलुए थे। हमारे तो एक एक सुंदर साथ के नाम पर ये वाणी आई हुई है। बंसी बजी थी तो एक एक के नाम बोला था, आज ये बंसी है, वाणी भी एक बंसी है, और एक बंसी एक एक को आवाज लगा रही है, आ जाओ मैं तुमको परम धाम के आनंद सुख खुशियां दूंगा, परम धाम के अंदर रमन कराऊंगा, लेकिन आ जाओ, जो कुछ हुक्म देता हूँ मेरा हुक्म मान लो। तो एक हुक्म भी हम माने तो राजी महाराज हमें आनंद के बरसात कर दे। तो कहते हैं जो नहीं मानता नलुए को, उसके प्रति राजी महाराज ने पहले से ही कुरान में लिख करके भेज दिया था कि लिखी लानत होती, उसको खुदा ताला का क्या मिलता है, बस ठीक है। गया वास्ते पढ़े के मोर लिखी कानन ने, उसके ज्यादा पढ़े करके अहंकार के लिए उसके कानों पर मोहर लिखी थी, सुनता नहीं था किसी की बात। गया रजवी खान के नलुआ दिया हाथ है। रजवी खान के पास गए और उनके हाथ में नलुआ दिया, वो दीवान था उनका, औरंगजेब बादशाह के दरबार का दीवान था, तो नलुआ उसके हाथ में दिया। उन्होंने खबर पूछी तिनकी, कहते नलुए तेरे साथ है। अरे भाई तू मेरे पास से लाया कि किसी और के लिए भी लाया है, कितने पहाड़ तेरे पास कितने नलुए हैं? तब कांजी भाई ने कहा पहुंचाए 4 पैगाम है। 4 पैगाम मेरे, 1 तो 3 तो दिया है, 2 तो दिया हूँ, तीसरे ने लिया नहीं, अब चौथा आपके पास लाया हूँ। रहा एक सिद्धि पोलाद का जात प्रतिष्ठान। अब आपके पास एक सिद्धि पोलाद जो कोतवाल है उसके पास देने जा रहा हूँ। तब जवाब इन्होंने दिया पहुंचाओ कि आओ तुम। जाओ पहुंचा करके पत्र, रजवी खान ने कहा जाओ पहले पत्र पहुंचाओ, फिर हमें बताओ आकर के वो क्या कहते हैं। हम भी जवाब देंगे जैसा होवे हुक्म। हम भी जवाब दे देंगे, जैसा हमें हक का हुक्म होगा वैसा हम भी जवाब देंगे आपको। वहाँ से चल के आए सिद्धि पोलाद के घर। वहाँ से रजवी खान से के घर से चल करके सिद्धि पोलाद जो वहाँ का कोतवाल था उसके घर पे गए। नलुआ लिए दिया हाथ में, सारी कई खबर। नलुआ हाथ में दे दिया, पहचान पकड़ा दिया और सारी खबर कही, खुदा ताला आ चुके हैं, सारी मुंजबानी भी कह दी। सुनो इनका उत्तर, मैं पाऊँ सिताब है। हाँ सुनिए, इसको कहते हैं कोतवाल सिद्धि पोलाद कि मैं आपके पास फिर आऊंगा इसका उत्तर पाने के लिए, जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर दे दो। तब कहा सिद्धि ने औरों लो जवाब। सिद्धि पोलाद क्या कहते हैं, पहले दूसरों के जवाब लेकर के आओ फिर हम भी दे देंगे। 5 पैगाम पहुँचाए के आए मिले मोमिन। अब 500 को पत्र दे करके आकर के स्वामी जी के चरणों में मोमन आ गए। सारों की खबर के बीतक कहे वचन, एक एक शब्द सिद्ध जी साहब जी को पहुंचा देते, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अपनी जो लीला बीती भी तक वो सारी बता देते हैं। ये हकीकत लेके दौड़े पास श्री राज। आपस में बात तो की आकर के हकीकत लेकर के सिद्ध जी के चरणों में आकर के पहुंचे। कई सारी बीतक जो गुजरी है आज, जो हमारे साथ सारा दिन 500 ने कहा, सारी बात कही। फिर सवारे पैर में कांजी फिरा सबन ने। स्वामी जी दिन चढ़ते ही कह देते हैं जाओ कान जी
लेकर क्या खबर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो फिर सवारे पहर में सुबह उठते ही कान जी पूरा सबन सबके पास जाओ, कान जी उत्तर लेकर के आओ। एक डाले दूसरे पर जवाब न दिया किन्ने। एक कहते हैं उनका लेके आओ पहले, फिर जवाब देंगे। दूसरा कहता है तीसरे के लिए उसको लेके आओ, उसका जवाब लेके आओ। जवाब ना दिया किसी ने, एक दूसरे पर डालते रहे, जवाब नहीं दिया। यो करते सबन के फिरते रहे 15 दिन। 15 दिन तक चक्कर काटते रहे। वो कहता वो देगा तो मैं दूंगा, वो तो उसका लेके आओ पहले, इसका लेके आओ। ऐसे करते 15 दिन बीत गए। कोई ईमान है नहीं बिना खास मोमिन। ये मोमिनों के बिना किसकी चीज, इनके अंदर ईमान मिलेगा, दूसरों के पास ईमान कहाँ आएगा। वो ईमान है नहीं। ईमान के बिना कौन, उनको ईमान होता कि वो खुदा ताला है तो वो आगे हैं तो उनकी शरण में आ जाए तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन उनको एक ही पड़ी रही, अगर वो खुदा ताला आ गया तो ये सब उनके चरणों में हमें जाकर के झुक जाना पड़ेगा। ये ऐशो प्रस्ती सब खत्म हो जाएगा। हम सुनते हैं तो हमें लगता है बात ये कैसी बात है। आप सब विचार करके देखिए, धनी हमें जो फरमा रहे हैं आप ऐसा करो, धनी आपको प्राप्त हो जाएंगे। विरह की भट्टी में चलो, संसार की तरफ मत देखो, धनी की तरफ देखो। तुम अंगना हो, धनी तुम्हारे प्रीतम है, तुम धनी के लिए अपने आप को विदा कर दो, अहंकार छोड़ दो, ये कर दो। तो हम कहते हैं ये अगर अहंकार छोड़ दो, इतनी अपनी पावर है और हम झुक जाए किसके आगे, और फलाना हमें क्यों ऐसा कहे, फलाना हमें ऐसा क्यों कहे हैं। तो हमें क्या, हम छोड़ते हैं अपना अहंकार, हम धनी के लिए मानते हैं। इनके क्या कहते हैं, जाए झुका निजाम के मोह दो जवाब, तब जवाब इनने दिया ये नहीं काम सीधा। हाँ वो ईमान, ईमान नहीं है। अगर हमारे अंदर ईमान हो तो धनी मिल गए, तुम आए सब आइया दुख क्या सब मिले। अगर किसी के चरणों की धूली भी बनना पड़ रही और आप मिलते तो और क्या चाहिए। लेकिन ये हम जिस दज्जाल जो अंदर बैठा है ये झुकने नहीं देता, छोटा बनने नहीं देता हमको। तो हम हमारे अंदर ईमान हो तो हम भी कहें धनी हमारे हो गए, तो जो तू मेरा हो गया तो सब जग तेरा होगा, सारी दुनिया तेरे चरणों में झुक जाए तो मेरा बन जाए तो। लेकिन कौन स्वीकार करता है, दुनिया को नहीं झुकाना, वैसे भी धनी के चरणों में नहीं झुकाना, धनी के पा करके धनी को अपने चरणों में नहीं झुकाना, अपने अहंकार के अंदर झुकाना, अहंकार को झुकाना, अहंकार के सामने जब झुके। ये हमारी भी ऐसी मुसलमानों की दशा है। अगर नहीं है तो फिर हमारे अंदर ईमान है तो ये दशा हमारी कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ जय झुका शेख नाम निजाम के यहाँ मोहे जो जवाब है। जाकर के शेख निजाम के पास झुक करके कहते हैं मुझे जवाब दे दो, हे उस्ताद जी आप मेरे को जवाब दो, आप तो पढ़े लिखे हैं, कुरान जानते हैं, हमें जवाब दे दो, क्या मत है, क्या ये आपको मंजूर है या नहीं। तब जवाब इन्होंने दिया एक काम नहीं सिताब है। सुंदर साहब जी आप नाराज न होना, लोग क्या चाहते हैं सुंदर साहब के ही हमारे से हमारे ऊपर कोई गिला ना करे, शिकवा ना करे, बड़े प्रेम से प्यारी सुंदर साहब जी आपके ऊपर बड़ी मेर है, आप बड़े भाग्यशाली भी है, मेर भी है। लेकिन हमें क्या हमारे अंदर से ईमान आ गया, क्या हमारे अंदर से ये जो बैठा हुआ बदफैली करवा रहा है ये हमारे अंदर से चला गया। इसलिए उनको बता रहे हैं आपको खोल खोल के कि प्यारे सुंदर साहब जी हम भी तो धनी थे, हमारे साथ भी तो धनी ने वादा किया होगा मैं लेने आऊँगा, वो लेने आए हुए हैं और वो जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। इस दर्द के मारे आपको बता रहे हैं प्यारे सुंदर साहब जी कि हम भी इसी प्रकार राज्य के फरमान को ठुकरा रहे हैं, नहीं मान रहे। धनी जो कहते हैं वो हमारे अंदर, अगर सबके अंदर ईमान हो जाए तो यहाँ पर परम धाम बन जाए, सब धनी के बन करके जिए तो यहाँ तो धनी 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 अक्षर के पार अक्षरातीत यहाँ आ जाए और यहाँ सबका ऐसा हाल हो कि सब पिया के नूर में ही जीवना करे सारा। लेकिन हमारा ये दर्द है प्यारे सुंदर साथी, आपको अगर ये सख्त वचन लगे तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द किन कम किन ज्यादा के किन करना रद्द नहीं करना। इन्होंने रद्द किया तो क्या उनको शराब मिल गई,
क्या लानतें मिल रही हैं, हमें रद्द नहीं करना, हमें पहले थोड़ा थोड़ा यत्न करते करते आगे बढ़ना है। हमें भी इसी प्रकार ईमान लाना है जैसे उन्होंने लाया था, क्योंकि वो हम ही उनके बिल्कुल संग हैं, अंग हैं। जो धनी के अंग वो है जो इतना चल रहे हैं, धनी के लिए प्रमाण देते देते थके पड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको हार नहीं, कभी दिल में विचार नहीं कि करते करते इतना समय बीत गया, काम तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, हम भी अपने यत्न कर करके धनी के पास पहुंच करके इति बैठे घर जागे धाम पूर्ण सब काम हम यहीं पर बैठ करके धनी को पाना है, धनी से मिलना है। जो धनी का फरमान है उसको मानना है। तो क्या फरमाते हैं, तब जवाब इन्होंने दिया कि काम नहीं शुक्ला, जल्दी का काम नहीं, चलो करो, धीरे धीरे करो। हम भी कह रहे हैं जल्दी से नहीं, अभी तो बहुत सिर पे काम पड़े। जब हमारा वो समय आएगा जब हम कामों से फ्री हो जाएंगे, तो क्या उस समय हमें माया देगी? उस समय हमारे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी, कोई भी राज्य का कार्य करने की हिम्मत नहीं रहेगी, फिर क्या करेंगे? अभी मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं है। सुंदर साथ जी धनी के वचनों पर, धनी के फरमान पर बैठ जाए। अगर आपको कोई बात करनी लगे तो वापिस दे देना, ठीक है? हम तो आपको कहेंगे क्योंकि राज्य ने हुक्म दिया है, राज्य फरमा रहे हैं, राज्य ने बिठा करके अंदर बैठ करके अपना फरमान सुना रहे हैं। हमें लगता है सुंदर साथ ऐसा विचार करता है कि यहाँ तो खंडनी होती है, लेकिन आपने सुना सिरजी सर जी जहाँ अपने भाई के घर भी गए तो उन्होंने खंडनी करके जगाया। खंडनी के बिना ये डर लगता है बुद्ध जी का, जो अंदर बैठा हुआ माया के अंदर आकर के माया अंदर प्रवेश कर गई। ये माया किसका डर लगती है? बुद्ध जी का। और बुद्ध जी आते हैं तो बुद्ध जी को इसको कैसे निकालना पड़ता है, ये तो मामूली सी बात तो है। एक संसार के भूत प्रेत किसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको निकालने के लिए। ये तो खुदा के हुक्म से आया हुआ अंदर बैठा हुआ, तो इसको निकालने में कितना करना पड़ेगा मेहनत। तो ये मेहनत है, ये फरमान है उनका। इसको जब हम बजाते रहेंगे तो ये एक दिन इसी की हार होगी, हमारी नहीं होगी। देवचंद्र जी ने हरा दिया, श्री इंद्रावती जी ने हरा दिया, पा लिया धनी को, मिल लिया धनी को, बन करके धनी बन करके बैठ गए यहाँ पर। तो हम नहीं कर सकते ऐसा, हमारे भी अंदर वही पावर है, वही शक्ति, वही अंग, हम धनी के वही अंग हैं जो वो थे। आज हमें भी वो प्रेरणा दे रहे हैं अपनी बीतक से कि प्यारे सुंदर साची, ये हमारे नगवे हैं, बीतक परम धाम की चर्चनियाँ, चितवनी करो, परम धाम देखो, राज्य की बानी पढ़ो, बानी के अंदर उसका अर्थ समझो, धनी क्या कहते हैं, धनी से अपना संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ करके धनी पर फिदा हो जाओ। ये धनी फरमा रहे हैं। इन नगमों को सुनने का हमें क्या स्वाद आया। वो गाजी निजाम के पास गए, वो शेख निजाम के पास गए, शेख इस्लाम के पास गए, वरजमी खान के पास गए। हमारा क्या बना है? हम कहानी सुनने बैठे हैं क्या? आज राज्य महाराज ऐसी कृपा करो, इस बीतक से हमारी भी कोई बीतक याद करे कि आया था दुनिया में, किस प्रकार से उसने जीवन जिया। हमारा अपनी बीतक के अनुसार जीवन बना दो, जाने के बाद भी हमारी सारी दुनिया हमें याद करे। इनको याद कर रहे हैं, कब 400 साल हो गए, आज सारी दुनिया उनको याद कर रही, जगह जगह भीख के हो रही, लेकिन हमें कौन याद करेगा? हमने क्या बनाया, यहाँ आकर के हमने क्या किया? तो ये हमें धनी आज इस बीतक के दौरान हमें पूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। तो जाए चुका शेख निजाम के यहाँ हुए जो जवाब है, शेख निजाम के पास जाकर के कानजी भाई झुक करके कहते हैं मुझे जवाब दो। तब जवाब इन्होंने दिया, ये काम नहीं सिताब है, ये जल्दी का काम नहीं है भाई, ये तो इमामत का दावा ले आए तुम। ये तो इमाम की इमामत है, इमाम करे, हम कैसे कर सकते हैं इसको? ये तो बादशाह ही खोलेगा इन बातों को, वही पे इंसाफ करेगा। ये तो काम सुल्तान का, क्या जवाब देवे हम? ये तो जवाब दे सकते तो सुल्तान बादशाह औरंगजेब में दे सकते, हम नहीं दे सकते। हम सब मिलके ठोर करें जवाब है, हम सब एक बार इकट्ठे होंगे सुल्तान बादशाह के पास, फिर आपको कोई जवाब देंगे। कि कई खलक मिलेगी ना होवे काम सिताब है। यहाँ तो
बहुत इकट्ठे होंगे, जितने मुसलमान हैं सारे इकट्ठे होंगे, बादशाह बैठेंगे, सारे काजी मौलाना सभी बैठेंगे, फिर काम होगा। गया काजी के घरों, किया जवाब का तलब है। अब जाकर के काजी के घर गए तो वहां भी जाकर के जवाब की तलब की कि मेरे को जवाब दो। न होवे काम एक मुझसे जो मैं जवाब करूं। अब मेरे अकेले का काम नहीं है मैं जो आपको जवाब दे दूं। बात बड़ी लियाए तो ये मुकदमा क्यामत है। अरे मामूली सी बात थोड़ी है, मुकदमा क्यामत का, क्यामत आ गई, खुदा ताला आ गए, इमाम मेहदी आ गए, क्यामत के निशान खुल गए। ये बातें हम कैसे मान लें अकेले? मैं पढ़त पढ़त आजिज बया, डरा कागज दिखता अरे है। मैं तो पढ़ते हैरान हो गया हूँ, ये बात कैसे इसका जवाब दिया जाए, मैं कैसे मान लूँ? अगर मैं मान लेता हूँ तो मेरे को तो ऊपर से बादशाह की मार पड़ेगी। तो कहते हैं मेरे से ये क्या कहते हैं, ये मुकदमा क्यामत। मैं पढ़त आजिज बया, डारा कागज थे, मैंने एक कागज को रख दिया, मैं तो हैरान हो गया, थक गया पढ़ते। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर है। हम पांचों इकट्ठे होंगे, मिल करके इसका फैसला करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। तब तुम फकीर को जाए के दो खबर रही। फिर तुम ले जाना जवाब, जाकर के फकीर को दे देना। सीधी बुला के घरों जाए के पहुंचे तिते। फिर सीधी बुलाद के घर पे जाते हैं। तलब करी जवाब की, मुझे फकीर न देवे मेहनत दे। सीधी बुलाद, मुझे उत्तर दे दो, मुझे फकीर मेहनत नहीं देता, पैसे नहीं देता। सिद्धि ने जवाब दिया, एक काजी मुल्ला का काम है। मैं कोतवाल हूँ, मैं क्या जानूँ, ये तो काजी मौलाना का काम है। मैं क्या जानूँ कुरान को, हकीकत दीन इस्लाम है। अरे मैं कुरान, फिर कुरान के अंदर भी दीन इस्लाम की हकीकत, मुकदमा क्यामत का, मैं कुछ नहीं जानता। तब कहा कांजी ने, तुम खबर करो सुल्तान है। हम ये नहीं कह रहे, हम आप जवाब दो, आप एक बार सुल्तान बादशाह को बात पहुंचा दो, वो आप ही जवाब देगा, उन्हें सब पहचान है। तो कुरान के अंदर इमाम मेहदी की ज़ियारत का दिन रात तलब लगी हुई है, उनको जाकर के बता दो, खुद ही दे देंगे, उनको पहचान है। कह हमारा गुप्ता नहीं, बात रानिक से मुख। हम बादशाह के सामने बात नहीं कर सकते, सिपाही कह रहे, कोतवाल कह रहे, हमारा कोई गुप्ता नहीं, इतना हमारी ताकत नहीं कि उनके सामने कुछ शब्द भी बोल दें। भूल चूक वचन कहे तो बड़े पावे दुख है। अगर भूल चूक से कोई शब्द निकल भी गया तो हमारे कितना दुख मिलेगा, आपको पता नहीं है। यहाँ से फेर के गया रजवी खान, वहां से फिर करके रजवी खान के पास गए। कहाँ जाए के जवाब को पुकारा देव दीवान है। दीवान साहब हमारा जवाब को जो पत्र दे के गए थे, मैं तुम पर लाया शादी के वचन। अरे मैं तुम पर बड़ी खुशी के वचन लाया हूँ कि क्यामत आ गई, खुदा ताला आ गए, कितने खुशी के वचन है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन में। अपने दिल में सुनकर के आपको खुशी मनानी चाहिए कि खुदा ताला फिर आ गए, वो आखिरी मोहम्मद के रूप में इमाम मेहदी बन के आ गए हैं। तब जवाब इन्हें दिया, क्या शादी करें हम में। वो क्या जवाब देता है, क्या खुशी मनाए हम, आज ही क्यामत लाया चाहिए मारिया तुम में। तुम तो अभी हमारी कितनी उम्र है और शादी लेकर के क्यामत आ गए हो, ऐसा लगता है आपको मार डालें। आज हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद है। आज हमारे दिल में कोई पहचान कराता है कि खुदा ताला आ गए, उनकी पहचान कर लो, तो क्या कहते हैं आगे से, कैसा लगता है आपको मार डाले, क्योंकि वो बाद में पहचान कराते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा लगता है कि आपको मार डाले, क्योंकि हमारे ये भी कहते हो आप राज्य को पकड़ लो, दुनिया को छोड़ दो, अभी तो हमारे दिल में बहुत ख्वाहिशें हैं। जोरू लड़के घर के छूट जात सब कैद है। अगर आपकी क़यामत को खुदा ताला आए हुए मान लें, तुम्हारे बच्चे लड़के पत्नियां सारे सुख संसार के ऐश्वर्य हम छूट जाएंगे। हम कछु कहते हैं लिख दो दो कलमे। अब कान जी भाई कहते हैं हम आपसे तो कुछ नहीं कह रहे, हमको तो सिर्फ एक पत्र में लिख दो कि हम मानते हैं या नहीं मानते। हम तो जाएंगे फकीर पे रुजू होवे उनसे, हम तो जाकर के उनके पत्र का जवाब देकर के उनसे छुट्टी पाएं। ए बात कांचन की नहीं, अकेले मेरा काम है। मेरा अकेले का काम नहीं है, रजवी खान कहते हैं, पांचों मिलकर के इसका जवाब देंगे। है बड़ा मुकदमा, काम दीन इस्लाम है। ये बहुत भारी आप बातें लेकर के आए,
दीन इस्लाम का काम है, एक मेरा काम नहीं है। इन भाग आज जो के आए पास श्री राधे। इस प्रकार सारे सबकी बातें सुन करके स्वामी जी के पास कांजी भाई आए। जवाब कोई न देवी, बहुत फिरा इनका है। मैं बहुत घूमा हूँ सबके घरों में, लेकिन वो जवाब देने को तैयार नहीं है। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ए नरुए की भी तक गए। श्री महामित का है, महान बुद्धि के सागर महामती से प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, ये है हमारी नवियों की हकीकत। कैसे नवी लिखे, कैसे पुचाए, क्या क्या पुत्र मिला। अब आगे परियान की कहूँ सो हकीकत है। अब आगे क्या सलाह करते हैं, आगे क्या, आगे इसको बढ़ाते हैं काम को, वो हकीकत आपको कल बताएंगे। कहूँ सो हकीकत है, कहूँ सो हकीकत है। श्री महामत कहे सुनो साथ जी। श्री महामती कहे सुनो साथ जी। ए नरुए की भी तक गए। ए नरुओं की भी तक गए। अब आगे परियान की, अब आगे परियान की, कहूँ सो हकीकत है। कहूँ सो हकीकत है। कहूँ सो हकीकत है। कहूँ सो हकीकत है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयानंद साहेब आपकी सदा ही जय। सद्गुरु महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा सदा ही जय। जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।